तो कहानी वहीं से शुरू होती है जहां जियांग शानशान के धमकाने वाले को मार रहा होता है और वो ब्लैक टी शर्ट वाली लड़की कहती है, तुम्हें क्या चाहिए? फिर जियांग उसे थप्पड़ मारता है और व्हाइट टी शर्ट वाली लड़की को उसके बालों से पकड़ लेता है और बोलता है, लेकिन तुम्हें तो लोगों के बाल पकड़ना अच्छा लगता था ना? और वो लड़की कहती है, मुझे जाने दो। फिर जियांग उसके गले में नाइफ रखता है जिसमें वो लड़की कहती है, तुम नाइफ से क्या करने वाले हो? जिसमें हमें चाकू चलते हुए दिखाया जाता है और जियांग गुस्से में होता है, जिसे देखकर ब्लैक टी शर्ट वाली लड़की और शनशान दोनों घबरा जाते हैं और हम देखते हैं कि जियांग ने उस लड़की के बाल काट दिए होते हैं। फिर वो लड़की रोते हुए गुस्से में कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? मैं तुझे यूं ही जाने नहीं दूंगी। जिसमें जियांग कहता है, बड़े बाल तो बस तुम्हें तकलीफ देते। जिसमें वो लड़की कहती है, क्या कहा तूने? जिसमें जियांग कहता है, तुम्हें कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा कि शॉर्ट हेयर्स ने तुम्हारी जान बचा ली। और शनशान, चलो। शनशान कहती है, चलो पर कहां? जिसमें सीन शिफ्ट होता है और हमें कार का सीन दिखाया जाता है जहां शनशान कह रही थी, मैं स्कूल नहीं जा रही अब से। आपका इससे क्या मतलब है? जिसमें ओल्ड मैन कहते हैं, यहां बहुत बड़ा अपोकलिप्स होने वाला है बहुत ही जल्दी, तो स्कूल जाकर क्या होगा? अभी सर्वाइवल ही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। जिसमें शनशान कहती है, बड़ा अपोकलिप्स? ग्रैंडपा, मैंने आपको कितनी बार कहा है उन स्कैम कॉल्स पर बिलीव ना करने को। चलो अब बता भी दीजिए, इस बार आपको कितने पैसों का स्कैम हुआ है? जिसमें ग्रैंडपा कहते हैं, स्कैम कॉल्स? स्कैम नहीं, मैं एकदम ट्रुथ बता रहा हूं। जिसमें शनशान कहती है, आप हमेशा ही कहते हैं कि आप ट्रुथ बोल रहे हैं जब भी आपको स्कैम हुआ होता है। जिसमें जियांग उन दोनों को मिरर में देखते हुए हंस के सोचता है, इस बार इस लाइफ शनशान मैं तुम्हें सेफ रखूंगा। और फिर वो कहता है, ग्रैंडपा को इस बार कोई स्कैम नहीं हुआ। जो फैमिन की बात हो रही है वो मैंने बताई है उन्हें। जिसमें शनशान शॉक होते हुए कहती है, तुमने? वैसे तुम हो कौन? जिसमें जियांग अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मेरा नाम जियांग श्याओयोंग है, लेकिन अभी से तुम मुझे ब्रदर जियांग भी बुला सकती हो। जिसमें शनशान उसे थैंक्स कहती है उसके लिए खड़े होकर उसे उन बुलीज से बचाने के लिए। जिसमें जियांग कहता है, उनके बारे में चिंता मत करो, उनके पास और कुछ ही दिन है जीने के लिए। जिसमें शनशान कहती है, आपका मतलब क्या है? क्या सच में यहां फैमिन होने वाला है? जिसमें जियांग कहता है, मैंने ये फैमिन की स्टोरी बनाई ताकि तुम्हारे ग्रैंडपा को ये समझने में आसान हो। जिसमें शनशान राहत की सांस लेते हुए कहती है, मुझे लगा ही था, इतने शांति वाले माहौल में फैमिन नहीं हो सकता। जिसमें जियांग उसका भ्रम तोड़ते हुए कहता है, जो होने वाला है वो अपोकलिप्स है। जिसमें शनशान और शॉक्ड होकर कहती है, अपोकलिप्स? जिसमें जियांग कहता है, टाइम हो चुका है, तुम अपना फोन खोलकर शॉर्ट वीडियो या न्यूज़ देखो, अगर मैं सही हूं तुम्हें अभी हिंट्स मिल जाएंगे। जिसमें शनशान अपना फोन चेक करती है और उसे एक न्यूज़ दिखता है जहां दो पुलिस वाले एक बंदे को पकड़कर ले जा रहे थे। उनको लग रहा था ये रैबिस है क्योंकि वो अजीब आवाजें और काट रहा था। फिर वो एक पुलिस वाले को काट लेता है और वो पुलिस वाला कहता है, मुझे ठीक नहीं लग रहा, कोई मुझे हॉस्पिटल ले चलो। जिसमें जियांग कहता है, जैसा मुझे लगा था, अपोकलिप्स के साइंस दिखने शुरू हो गए। शनशान कहती है, तो रियली अपोकलिप्स होने वाला है? जिसमें जियांग कहता है, तो कल से अपोकलिप्स का पहला दिन शुरू होगा और एक स्मॉग ब्लैंकेट की तरह कुछ प्रोविंसेस पर आ जाएगा। ये अननोन स्मॉग जिंदा लोगों पर अफेक्ट करेगा और इसी तरह आधी दुनिया ज़ॉम्बीज बन जाएगी। जिसमें ज्यादातर लोग जब मरेंगे वो भी ज़ॉम्बीज के अटैक से मरेंगे, वो भी ज़ॉम्बीज बन जाएंगे। और क्योंकि तुम यंग हो तुम्हें पता होगा ज़ॉम्बीज क्या है। शनशान कहती है, मैं जानती हूं लेकिन मैं विश्वास नहीं कर पा रही। जियांग कहता है, जब ये शुरू होगा कल से, उसके अगले दिन या एक वीक में तुम्हें ये सब नॉर्मल लगने लगेगा। अरे यार, हम ट्रैफिक में फंस गए क्योंकि इमरजेंसी लेन भी ब्लॉक हो गया है। जिसमें ओल्ड मैन कहते हैं, मिस्टर जियांग, जैसे अगर हम यहां स्टक हो गए और वो ज़ॉम्बीज जो आपने कहा वो यहां आ गए तो? अरे ग्रैंडपा, आप चिल करो, ये इतना भी अर्जेंट सिचुएशन नहीं है अभी तक। जियांग सोचता है, ये ज़ॉम्बीज आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होंगे कुछ दिनों के लिए, लेकिन क्या होगा अगर वो फेल हो जाए उन्हें कंट्रोल करने में? कि तभी एक गाड़ी आकर उनको टक्कर मारती है और सभी चिल्लाने लगते हैं। जिसमें जियांग गुस्से में कहते हैं, कैसा गधा है, बिना टर्न किए इमरजेंसी लेन में घुसने की कोशिश कर रहा है, मैं तुम्हें यूं ही तो जाने नहीं दूंगा। कहकर वो स्टीयरिंग व्हील घुमाकर उसे टक्कर मार देता है।
जिससे उसकी गाड़ी सीधी हो जाती है, जिसमें जियांग कहता है ये अभी भी गिव अप नहीं कर रहा। फिर हमें उस कार का ड्राइवर दिखाया जाता है जो जियांग को कुछ सुनहरे वर्ड्स कह रहा होता है, जिसमें ओल्ड मैन पीछे से कहते हैं मिस्टर जियांग, वो बंदा अमीर और पावरफुल दिखता है, मुझे लगता है हमें ट्रबल अवॉइड करना चाहिए। जिसमें जियांग कहता है आप चिंता मत कीजिए, अगर वो कार से बाहर निकलकर ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश करता है तो मैं उसे बाकियों से जल्दी ऊपर पहुंचा दूंगा। फिर ट्रैफिक खुलता है, जिसमें जियांग कहता है फाइनली ये ट्रैफिक ओवर हुआ, हम ऑलमोस्ट 1 घंटे से यहां फंसे हुए थे। जिसमें शनशान घबराते हुए कहती है ब्रदर जियांग संभल के, ये वही कार है जो पहले आई थी, वो कट इन करने की कोशिश कर रहा है। जियांग कहता है क्या वो रियली इसे और बढ़ाना चाहते हैं? फिर वो कार उनको टक्कर मारने की कोशिश करने लगती है, जिसमें ओल्ड मैन कहते हैं पहले खुद गलती की और अब वही हम पे गुस्सा कर रहा है। मिस्टर जियांग आप उनकी तरह मत बनिए। जिसमें जियांग कहता है अगर पहले की बात होती मैं जरूर उन्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन एपोकालिप्स सुबह से शुरू होने वाला है तो मैं यहां टॉलरेट नहीं करने वाला, कहकर वो उसकी कार को टक्कर मार देता है और आगे बढ़ जाता है। जिसमें वो कार ओनर इंजर्ड हालत में निकलकर फिर से जियांग को सुनहरे वर्ड्स कहने लगता है और वो ट्रैफिक पुलिस को कॉल करके सर्वेलेंस फुटेज मांग रहा होता है ताकि वो जियांग की कार का नंबर ले सके। मैं तुम्हें दिखाऊंगा, यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे तुम्हें नहीं उलझना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और जियांग अपने घर पहुंच चुका होता है, जिसमें ओल्ड मैन कार से उतरते हुए शॉक्ड होकर देखने लगते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा है। जियांग कहता है आप लोग थोड़ा आराम कर लीजिए क्योंकि सुबह से हर दिन बहुत ही मुश्किल भरा होने वाला है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां जियांग कॉफी पीते हुए बाहर देख रहा होता है और तभी शनशान उसके पास आकर कहती है बहुत दिन हो गए मुझे अच्छी नींद लिए हुए और मॉर्निंग क्लासेस भी अटेंड करना नहीं है। जिसमें जियांग कहता है तुम उठ गई, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूं हमारा किला। फिर वो चलते हुए उसके किले के बारे में उसे बताने लगता है। ये वॉल्स कंक्रीट की है और ये रिमोट कंट्रोल गेट भी सॉलिड स्टील का है जो 3 सेंटीमीटर मोटा है। इंसान या ज़ॉम्बीज कोई भी इसे तोड़ नहीं पाएगा बिना बहुत सारे वेपन्स के। फिर वो उन दोनों को कहता है याद रखिए मेरे परमिशन के बिना किसी को भी अंदर मत आने देना, हम तीनों के अलावा। जिसमें शनशान कहती है अगर कोई सर्वाइवर्स हो जो एस्केप करने में कामयाब हो गए, क्या हम बाद उन्हें मरने के लिए छोड़ देंगे? जिसके जवाब में जियांग कहता है मेरे साथ आओ, इस अपोकालिप्स में ह्यूमन नेचर प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, लोगों के मन का ईविल उनके ऊपर हावी हो जाता है और इस अपोकालिप्स में इतना काइंड हार्ट रखना हमें ही मरवाएगा। जिसमें ओल्ड मैन और शनशान बाहर देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, जिसमें जियांग दिखाता है अगर मैं ना रहूं और कोई सर्वाइवर आए, ये जगह उनका टेम्पररी शेल्टर बन सकता है जब तक मैं वापस ना आऊं। किसी को भी किले के अंदर नहीं आने देना, आप लोग समझ गए? हाँ हम समझ गए। मैं आप लोगों को फूड स्टोरेज दिखाता हूं। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताता हूं किस एरिया से राशन बाहर निकाला जाएगा। जिसमें वो आगे बढ़ते हुए जियांग कहता है फाइनली। फिर अपना माइंड्स आई एक्टिवेट कर लेता है और वो देखता है दोनों के ऊपर एक बहुत बड़ी स्माइल वाली इमोजी अपीयर होती है। क्या ये ट्रस्ट का साइन है? अभी तक कभी भी ये अपीयर नहीं हुआ। फिर वो उनको अपने रिंग से वेपन्स निकालते हुए कहता है वेपन्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अपोकलिप्स में। आप लोगों को ये इंश्योर करना होगा ये वेपन्स हमेशा आपके पास रहे और किसी और के हाथ में ना जाए। जिसमें ओल्ड मैन कहते हैं हाँ जरूर। फिर जियांग को न्यू टास्क का नोटिफिकेशन आता है, जिसमें उसे अपने पुराने दोस्त झांगची को रेस्क्यू करना होता है, जिससे उसे 20 पॉइंट्स मिल रहे होते हैं। जिसमें जियांग कहता है ओह ये अच्छा है, मैं वरिड था कि मैं कैसे अपने ओल्ड दोस्तों को ढूंढूं। फिर वो जाते हुए उन्हें कहकर जाता है आप लोग याद रखना जो भी मैंने कहा, आप लोग कुछ भी रूल यहां तोड़ नहीं सकते। जिसमें शनशान कहती है ब्रदर जियांग आप कहां जा रहे हो? मैं रेस्क्यू करने जा रहा हूं, हमें एक टीम की जरूरत है। फिर हमें एक कैरियोके बार का सीन दिखाया जाता है जहां वही बंदा होता है जिसको जियांग ढूंढ रहा होता है, जहां जांग और उसके साथ वाला बंदा को एक बंदा पूछता है तुम दोनों कहां जा रहे हो? हम रेस्टरूम जा रहे हैं। जिसमें जांग कहता है तुम किसी के लिए रुकने जा रहे हो या तुम्हें किडनी प्रॉब्लम्स है? फिर वो दोनों रेस्टरूम से निकलते हुए हंसते हुए जा ही रहे होते हैं कि तभी जांग का कंधा गलती से एक लड़की को लग जाता है, जिसमें वो उसे सॉरी मेरी गलती थी कह रहा होता है। लेकिन उस लड़की का बॉयफ्रेंड गुस्से में कहता है तू कुत्ते देख भी रहा, कहां चल रहा है? कहकर वो जांग को किक मार देता है, जिससे वो दीवार में टकरा जाता है और उसका फ्रेंड उससे वो ठीक है या नहीं पूछ रहा होता है और वो उन लोगों पे गुस्सा होते हुए कहता है तुम इसे क्यों मार रहे हो?
जिसमें उसका बॉयफ्रेंड और गुस्से में कहता है, ये फर्स्ट टाइम है कोई मुझे उल्टा जवाब दे रहा है। इतना कहकर वो जांग के दोस्त को उठा लेता है, जिसमें जांग कहता है, ब्रो ये मेरी गलती थी, उसे मत मारो। और फिर हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो तौलिया से पहुंच रहा था और कहता है, कैसा लक है, अभी अभी बस स्टमक फ्लू ठीक हुआ था, अभी कोल्ड भी हो गया। और वो उन्हें देखकर बोलता है, वाह, और एक फाइट, क्या तुम लोग रुक नहीं सकते थोड़ी देर के लिए? फिर वो उस बंदे के पास जाकर कहता है, जेंटलमैन प्लीज शांत हो जाइए। जिसमें वो बंदा फिर अकड़ते हुए कहता है, तू मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है? तू जानता भी है मैं कौन हूं? तेरा बॉस भी मेरे क्लोथ्स को छूने की हिम्मत नहीं करता। तुम दोनों अभी यहां से निकल जाओ, हम इतना सारा केओस हैंडल नहीं कर सकते। और फिर वो बंदा अब वेटर का गला पकड़कर कह रहा होता है, तेरे बॉस को कॉल कर, मैं ये कंफर्म करूंगा कि ये कैरियोके बार बंद हो जाए। वो वेटर, आप प्लीज शांत हो जाइए। वो उन्हें शांत कर रहा होता है और जांग और उसका फ्रेंड वहां से भाग रहे होते हैं और वो अपने रूम में आ जाते हैं, जिसमें उनका एक फ्रेंड पूछता है, क्या तुम लोगों के पीछे कुत्ता था जो तुम लोग इतने जल्दी में हो? जिसमें वो साथ वाला बंदा कहता है, रेस्टरूम से बाहर आते हुए हम गलती से एक गुंडे की बंदी से टकरा गए थे और वो ड्रंक था, इसलिए हमें पीटना चाहता था। लकीली एक वेटर आकर वो सिचुएशन संभाल कर हमें बचाता है, वो नहीं आता तो हम मार खा रहे होते अभी। जिसमें उनका दोस्त कहता है, तुम लोगों ने फाइट बैक क्यों नहीं किया? क्या हमारा मैकेनिकल क्लास कभी बैक डाउन हुआ है? रुक, मैं अभी कॉल करके हमारे डिपार्टमेंट में सभी लड़कों को बुलाता हूं उसे पीटने के लिए। जिसमें जांग कहता है, हमें 1 ईयर बचा है बस ग्रेजुएशन से, तो ट्रबल से दूर ही रहते हैं, सो म्यूजिक को प्ले करो और डांस करते रहो। जिसमें कोई दरवाजे को किक करता है और हम देखते हैं वही उस लड़की का बॉयफ्रेंड वेटर को मारकर पकड़कर अपने बंदों के साथ आया होता है, जिसे देखकर सब शॉक्ड होते हैं और वो बंदा आकर कहता है, हाँ ये वही है, पकड़ो सालों को। तब जांग और उसके दोस्त नीचे बैठकर अपने हाथ पीछे कर लेते हैं, जिसमें जांग वही दोस्त कहता है, तुम लोगों की हिम्मत है तो अभी मुझे एक कॉल करने दो। जिसमें वो बंदा एक बोतल उठाकर उसके सिर पर मारकर कहता है, क्या मैंने तुम लोगों को बात करने की इजाजत दी? जिसमें जांग कहता है, चेंचोंग। जिसमें सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कार दिखाया जाता है जहां जियांग था। वो उस कैरियोके के बाहर पहुंचकर कहता है, मुझे लगा ही था तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो। फिर वो अंदर जाते हुए कहता है, हम यहां वर्ल्ड का एंड देखने वाले हैं और तुम यहां गाने गा रहे हो। सो गाइज, ये पार्ट यही खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट 2 डेज बाद आएगा और अब से हर 2 दिन बाद ही आएगा, सो सब्सक्राइब करके रख लीजिए।